नमस्ते सर, वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों हिंद महासागर में अब चीन और पाकिस्तान को नापेगा भारत ने बढ़ाया अपना नौसेना का बजट। दरअसल सबसे ज्यादा बजट की मार भारतीय नौसेना झेल रही थी और जिस तरीके से खतरा चीन और पाकिस्तान का बढ़ा है उसको देखते हुए नौसेना के बजट में जो वृद्धि की जानी थी उसे फाइनली अप्रूव कर दिया गया है। भारत ने साल 2022 के लिए कुल रक्षा बजट को बढ़ाकर 5.25 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, यानी कि एक बड़ा बजट जिसकी उम्मीद हमें अभी तक थी, आखिरकार वही सरकार ने कर दिखाया। साल 2021-2022 में भारत का जो रक्षा बजट था वो 4.78 लाख करोड़ था। इस बार रक्षा बजट में भारतीय सेना से ज्यादा भारतीय नौसेना के लिए बजट रखा गया है। जहां सेना को 32,015 करोड़ रुपए दिए गए हैं तो भारतीय नौसेना के लिए 47,590 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। भारत ने नौसेना के रक्षा बजट में यह बढ़ोतरी ऐसे समय पर की है जब चीन और पाकिस्तान दोनों की नौसेनाएं हिंद महासागर में अपने नापाक मंसूबे बनाए हुई है। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुका है इस वक्त चीनी ड्रैगन और उसकी नजरें इस वक्त हिंद महासागर पर है। चीन की नौसेना के जहाज लगातार दक्षिणी चीनी सागर से लेकर अफ्रीका की जिबूती तक गश्त लगा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दक्षिणी चीनी सागर पर कब्जे के बाद चीन की नजर हिंद महासागर पर होगी, जो भारतीय प्रभाव वाला समुद्री क्षेत्र है और चीन इसके लिए साफ तौर पर संकेत भी दे चुका है। ड्रैगन पाकिस्तान के ग्वादर में नौसैनिक अड्डा भी बना रहा है, वहीं जिबूती में उसका नेवल बेस पहले से ही मौजूद है। चीन श्रीलंका और मालदीव में भी भविष्य में अपनी नौसेना गतिविधियों को बढ़ाना चाहता है। यही नहीं, चीन ने हाल ही में म्यांमार को अपनी पनडुब्बी भी गिफ्ट में दी है। चीन के व्यापारिक जहाज अब सिंगापुर से माल लेकर बंगाल की खाड़ी में म्यांमार तक जाने लगे हैं। इससे चीन को भारत की नाक के नीचे अपनी गतिविधियों को चलाने का एक मौका मिल गया है। भारत ने इसी खतरे को भांपते हुए अपने युद्धपोतों को पहले की तुलना में और ज्यादा गश्त पर भेजना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट की माने तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतने ज्यादा जंगी जहाज भारत के आसपास के समुद्री क्षेत्र में गश्त लगा रहे हैं। चीन और पश्चिमी देश जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया अब हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी गश्त को बढ़ा रहे हैं। भारतीय नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक हिंद महासागर में हर समय 125 विदेशी जंगी जहाज मौजूद रहते हैं और 11 सितंबर को अमेरिका में आतंकी हमले के बाद तैनात किए गए एक जंगी जहाज की तुलना में ये 3 गुना ज्यादा है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल खतरे से निपटने के लिए वे आश्वस्त हैं, लेकिन फंडिंग की कमी की वजह से वे चीन और अन्य देशों के साथ मुकाबला करने की क्षमता को खतरा पैदा हो गया है। समुद्र को नियंत्रित करने के लिए बेहद जरूरी भारतीय सबमरीन अब 2 दशक पुरानी पड़ चुकी है। भारत अपने युद्धपोतों की संख्या को बढ़ाकर 200 करना चाहता है। भारतीय नौसेना एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाहती है, जिसके लिए मंजूरी नहीं मिल पाई है। भारतीय नौसेना के पास अभी भी 130 युद्धपोत है, जो चीन के नौसैनिक ताकत का केवल 1/3 है। चीन के पास करीबन 350 जंगी जहाज और सबमरीन्स है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और इस खतरे के बाद भी नौसेना को कम पैसों से काम चलाना पड़ रहा था। चीन के साथ पाकिस्तान भी लगातार जंगी ताकत को बढ़ा रहा है। पाकिस्तानी नौसेना ने चीन को कई अत्याधुनिक जंगी जहाज सबमरीन्स बनाने का ऑर्डर भी दिया हुआ है, जो धीरे धीरे उसे मिलने लगी है। ऐसे में भारतीय नौसेना के लिए दोहरा खतरा पैदा हो गया था, लेकिन अब यह खतरा टलेगा और इस बार का जो डिफेंस बजट है वो काफी जबरदस्त रहा है और इसे बढ़ाकर 5.25 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो कि बेहद जबरदस्त बजट है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए और नौसेना को स्पेशल बजट में एक अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बजट के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।